हेलो एवरीवन, मैं जेनेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर चला है +2 का एरिया अंडर कराओ, जो कि हमारा एक लेक्चर हो चुका है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए थे और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन किए थे। इसीलिए सभी बच्चों को पहली क्लास बहुत अच्छे से करनी है और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगानी है, ताकि आज की क्लास में किसी प्रकार की आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस। तो इसलिए पूरा का पूरा काम जो है वो आपको कंप्लीट करना है जितना हमारा हो चुका है। तो देखो यार, पिछली क्लास में जहां से हमने क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से आगे हम बढ़ते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई एक्सिस। आपको एरिया बताना है किसके बाउंडेड है, जो हमारे को फंक्शन दे दिया एंड वाई एक्सिस के। तो सबसे पहले यहां पे बात आती है कि आपको फंक्शन दे दिया और अबाउट बता दिया कि वाई एक्सिस के अबाउट आपको एरिया बताना है। लेकिन यहां पे जो मेन जो चीज है वो आपके पास लिमिट नहीं है, तो बच्चा कहां से लेके आएगा। तो एक बात बताओ, जो हमारे को ये दिया है, ये फंक्शन दिया है, क्या आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है भैया? तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कैसे पता लगा? देखो वाई स्क्वायर बेटा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखिएगा, बिल्कुल आसान चीज है। x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर है। यहां से मैं y कॉमन लेता हूं तो आपके पास 2 माइनस वाई बन जाएगा, बन गया। अब मैं अगर -1 कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास क्या माइनस का y बार बन जाएगा, और अंदर जो है वो ये पलट जाएंगे, y माइनस 2 बन जाएगा। कि मैंने -1 कॉमन ले लिया तो बार तो -y हो गया और y -2 बन गया। अब आपको क्या करना है, जो मेरे पास ये फंक्शन दिया है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, तो इसको 0 के बराबर रखोगे। इसके बराबर 0 के बराबर अगर रखा तो y यहाँ किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर है, या फिर ये 0 के बराबर होगा, तभी 0 के बराबर पॉसिबल है। बी इन दोनों ब्रैकेट में से एक 0 के बराबर होगी तो 0 के बराबर है। तो आपके पास इस केस में यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई ये बताओ। y इक्वल टू यहां से आ गया मेरे पास है 2 आ गया, जब 0 के बराबर रखा तो अगर ये आ गया तो हमारे पास लिमिट आ चुकी है, ठीक है। y की फॉर्म में आपके पास फंक्शन गिवन है तो हम एरिया निकाल देंगे। अगर एरिया निकालते हो तो चलो बच्चा निकाल देगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। कि हमने यहां से अगर आंसर पे जाएंगे तो सीधी सी बात है कि एरिया निकालने के लिए बच्चे को जो चीज चाहिए थी वो आ चुकी है। 0 से 2 लिमिट है, आपके पास फंक्शन क्या है, 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू में dy, क्योंकि y का फंक्शन है और y की लिमिट है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये तो आप सीधा आंसर तो निकाल दोगे, उसके साथ साथ अगर इसका ग्राफ देखता है बच्चा तो कैसे बनेगा, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, क्योंकि एरिया की बात है तो आपको सबसे पहले, अगर मेरे पास ग्राफ की अगर बात करता हूं तो आपके पास ये तो देखो 0 मिलेगा, ये क्या मिलेगा मेरे को, 0। यहां पे मेरे पास 0 होती है भैया, उसके बाद 2 आपको यहां पे मिलेगा, मिलेगा ना। अगर यहां पे 2 आ गया, एक बात बताओ, आपके पास y इक्वल टू 0 2 है, तो आपके पास जो क्रम मिलेगा ना वो माइनस से यहां से शुरू करो, क्योंकि माइनस y है, माइनस का आगे साइन है, तो अगर माइनस का साइन है तो इस ब्रैकेट पे पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, पता कि सुन। तो अगर इस केस में जाता हूं मैं तो आपको क्या करना है इस केस में, तो सबसे पहले y माइनस 2 पे जाऊंगा, पावर आपके पास 1 है, माइनस से शुरू करोगे, नहीं तो मैं प्लस से शुरू करता। अगर यहां पे आगे प्लस y होता या पूरी ब्रैकेट के आगे अगर आपके पास प्लस का होता तो मैं प्लस से शुरू करता, लेकिन माइनस से शुरू है तो माइनस से शुरू करोगे। आपके पास 2 के ऊपर पावर देखोगे, आपके पास 1 ओड पावर है, अगर ओड पावर होती है तो माइनस का हो जाता है प्लस, माइनस का क्या हो जाता है प्लस, किस पे, y इक्वल टू 2 वाले पॉइंट के आगे, ठीक है। अब आएगा 0, 0 पे देखेंगे, 0 हम यहां से इस ब्रैकेट से लेके आए तो यहां पर भी ओड पावर है, तो प्लस का फिर साइन चेंज हो जाता है किसमें, माइनस में, अगर वेवी कर्व मेथड आपने किया है तो। अब आपके पास क्या होता है कि जो प्लस वाला होता है ना, ये वाला हम ऐसे साइन लेते हैं, और ये नेगेटिव जो है वो वैल्यू बाहर की तरफ फेंकेगा, पॉजिटिव अपनी तरफ लेके आएगा ग्राफ को। तो आपके पास कहने का मतलब जो एरिया दिखा ना, वैसे भी आप वैल्यू पुट कर करके बच्चा बना सकता है ग्राफ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक आपको बहुत अच्छे लॉजिक तरीके से बताया है, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जो ग्राफ मैंने शेडिड किया है आपको दिख रहा है, ये मेरे पास रहेगा किसका ग्राफ है यहाँ पे, जो मेरे को ये फंक्शन दिया है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, तो आंसर आपका इधर से भी निकल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है। ये प्लस है भी, इस बात का ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हमारे पास आ गया। अगर ये निकालते हैं तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 तो कॉन्स्टेंट है, वाई का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब डिवाइड बाई 3, और आपके पास लिमिट क्या है 0 से 2। अप्लाई कर दो भाई। अपर लिमिट मैंने पुट कर दी, ये 2 से 2 तो कटा, अपर लिमिट मैंने पुट कर दी, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस ये यहां पे जाएगा 2 का क्यूब 8 बाई 3, माइनस का साइन लगाए, लोअर लिमिट देखो वाई इसमें 0 जाएगा, इसमें 0, तो 0 मिलेगा। तो फाइनली आपके पास जो बचा कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8, तो आपके पास हो जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ जाएगा। इसमें यहाँ पे जो एरिया आएगा ना वो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, इस बात का ध्यान देना। तो ये आपके पास क्या आ गया भैया, एरिया आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं थी, और मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखा दिया कि इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। आप एरिया देख सकते हो, ये बड़ा जो आपके पास कटोरा बना हुआ है ये आपके पास आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास देखो भाई, आपको अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज है उसको समझने में बच्चे को तकलीफ होती है, और लैंग्वेज बड़ी आसान है, बच्चा कभी भूलेगा नहीं जब मैंने एक बार आपको बता दिया। तो देखिएगा, आपको बोला फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4x एंड इट्स असिम्प्टोट्स। अरे ये क्या दे दिया भैया, असिम्प्टोट्स। देखो भैया, असिम्प्टोट्स मीन्स होता है मीन्स टेंजेंट एट इन्फिनिटी। असिम्प्टोट्स का मीन्स होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। अब ये क्या चीज होती है, कैसे लिमिट लेके आएंगे, तो देखिएगा एक एक चीज को। सबसे पहले यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर बाहर निकालता हूं, वाई स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास 8 माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं, भी ये x को इधर ले गया मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में। इतना होने के बाद ये अलग अलग डिवाइड लगाओ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो गया 8/x माइनस 4 बचेगा, जब x इधर डिवाइड लगेगा कटेगा, तो y की वैल्यू आपके पास फाइनली जो आ गई प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 8/x माइनस 4। जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया होता तो क्या कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो उसी तरीके से y स्क्वायर इज इक्वल टू ये था, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8/x माइनस 4। अब एक काम करते हैं, यहां से डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन किसका, इसका मेरे पास डोमेन निकाल दो। इसके अगर डोमेन की बात करता हूं, डोमेन ऑफ किसका, अंडर रूट 8/x माइनस 4 का। अब आपको पता है कि अंडर रूट में अगर कोई फंक्शन बेटा है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 के होता है कि नहीं होता। तो मेरे पास 8/x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल क्या रखेंगे, हमेशा 0 के बराबर रहेगा, वैल्यू देगा। अगर ये रहेगा तो मैं क्या करता हूं, यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, अगर मैं कॉमन लेता हूं यहां से, तो मेरे पास आ जाएगा 4 कॉमन आ गया। 4 अगर कॉमन ले लिया मैंने, तो आपके पास 2/x क्या हो जाएगा, मेरे पास हो गया 4 कॉमन ले लिया, तो इधर ले लो, थोड़ा ऊपर आपको भी अच्छा दिख जाएगा, यहां पे ले लो। मैंने 4 कॉमन लिया था भाई, 4 कॉमन ले लिया, 2/x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। इस 4 को इधर भेज दिया और अंदर एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास 4 इधर भेजूंगा, डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव आए, तो 2 माइनस x/x तो ब्रैकेट में हो गया। ठीक है भैया, और इधर हो गया ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा। अगर इतना रहेगा तो एक चीज बताओ कि यहां से -1 कॉमन ले लिया मैंने, अगर माइनस कॉमन लेके इधर भेजूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। तो मेरे पास हो जाएगा देखो x माइनस 2 और अपॉन x, ठीक है, लेस देन इक्वल 0 बन जाएगा भैया, सीधी सी बात है।
-1 कॉमन लेके इधर उछाल दिया, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस का इधर लेके इधर भेजूंगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज आएगा। आता कि समझ में? अगर ये हुआ तो मेरे पास एक बात बताओ, इसको नंबर लाइन पे उतारेंगे, ये हमारे पास नंबर लाइन, यहां से तो मेरे पास 0 आएगा बार, यहां से क्या रखेंगे 2, प्लस से शुरू करते हैं हमेशा, आपको पता है अभी करवा के आया हूं, प्लस से शुरू करूंगा। 2 हमारे पास इस ब्रैकेट से है, इस ब्रैकेट की ऑड पावर है, तो प्लस का क्या हो जाएगा कि माइनस, माइनस हो गया। अब x यहां से निकला, जीरो यहां से निकला, x नीचे से, तो यहां से निकला, तो यहां पर भी मेरे पास इस ब्रैकेट में भी ऑड पावर है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेस देन इक्वल का साइन है यहां पे, तो लेस देन इक्वल 0 का साइन दिया है, तो आपको क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है। हम आपको यहां पे ये बताया नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ये बात अच्छे से लिख लो, कोई शर्म नहीं है, किसी भी भाषा में लिख लो, नेगेटिव वैल्यू लेनी है। नेगेटिव वाली कौन सी है भैया, 0 से 2 के बीच में नेगेटिव बैठा है, तो ये वाली लेंगे। अब एक चीज देखो, x इजकल टू 0 पे तो नॉट डिफाइंड होगा, x इजकल टू 0 तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो पूरे को क्या बना देगा, अनडिफाइंड बना देगा, अनडिफाइंड तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां से एक बात बताओ, जो 2 है इक्वल का साइन दिया, इसका मतलब 2 तो चलेगा भैया, 2 तो चलेगा। तो यहां से मेरे पास x की जो वैल्यू आई ना फाइनली, जो डोमेन है वो कहां से कहां बिलोंग, 0 से 2, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 2 लेना है लेकिन 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 अगर ले लिया यहां पे रखूंगा 0, तो मेरे पास -2/0 अनडिफाइंड बना देगा, तो 0 नहीं चलेगा। बता कि सुनो, अगर ये होता है x बिलोंग्स टू 0 से 2। अब अगर इस केस में बात करता हूं, इसका सबसे बढ़िया तरीका, अगर y की अगर वैल्यू हो ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान निकलता है और बड़ा सस्ते रास्ते में आपको मिल जाता है बच्चे को, और बहुत ही आसानी से बच्चा कर लेता है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती बच्चे को, सबसे सस्ता रास्ता होता है इसका। ठीक है, अगर ऐसा करता हूं तो एक बात हो, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 है, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली, लिमिट 0 से 2 अप्लाई होगी, x की वैल्यू अगर 0 रखी, 0 कहां पे रखूंगा, मैं इस फंक्शन में रखूंगा या यहां पे रख लो, मैंने 0 रखा, अगर मैंने 0 रख दिया तो 8/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, -4, इन्फिनिटी -4 मेरे पास क्या रहेगा भैया, इन्फिनिटी रहेगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। अगर मैंने 0 पुट किया तो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। दूसरा, अगर आपके पास x की वैल्यू 2 पुट की मैंने, तो आपके पास y क्या रहेगा, मैंने 2 पुट किया यहां पे, देखो 8/2 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, जब मैं 2 पुट करूंगा। तो आपके पास यहां पे जो लिमिट आ गई वो क्या आ गई, y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आ गई। लेकिन जो फंक्शन है आपके पास इस फॉर्म में बैठा है, कहने का मतलब ये वाला बैठा है, तो आपको क्या करना है, देखो बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताता हूं, चलो इस फंक्शन को पर यहां पर भी सोल्व कर लो। आपको ये फंक्शन गिवन है x y² इजकल टू 8 - 4x, तो माइनस का 4x इधर आ गया, तो x(y²) प्लस का 4x इजकल टू 8 हो गया, x कॉमन ले लिया, y² + 4 इक्वल क्या है, 8 के है, तो इसको इधर भेजो, तो x इजकल टू क्या आ गया मेरे पास, 8/y² + 4, ये आ गया। अब एक बात बताओ, मेरे पास y का फंक्शन आ गया और y की लिमिट भी, अब निकाल दो क्या, एरिया। अब दूसरी बात आती है कि इसका जो कर्व बनेगा वो देखो कहां से कहां और कैसा बनेगा, क्योंकि मेरे को x 0 से 2 और y 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और मैंने बोला एसिम्पटोट्स का मीन्स होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी, तो ग्राफ हमेशा जो बनता है ना, वो देखो भैया बहुत ही अच्छा ग्राफ बनता है इसका। कैसे, आपके पास इधर बना लो साइड में, ताकि हम इधर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे भैया। आपके पास ऐसे है, ये x की वैल्यू 0 है, ये 0 है, x की वैल्यू 2 तक जा रहा है, 0 से 2 लिमिट आई थी, x की वैल्यू आई थी ना। अब एक बात बताओ, जब मैंने 0 पुट किया तो इन्फिनिटी के जाके लगा, तो कहने का मतलब ग्राफ जो है वो इधर ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, और आपको बता देता हूं इस 0 को टच नहीं करेगा, इस 0 को कभी टच नहीं करेगा, ऐसे जाएगा वैसे सिर्फ बिल्कुल इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। सेम उसी तरीके से नीचे भी बनेगा, क्योंकि फंक्शन जो है
वो मेरे पास क्या है, इधर देखो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का है, मतलब प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे। बात आ गई समझ में? तो मेरे पास जो कर्व बना वो ऐसे बना, और देखो y 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, 0 पुट किया तो इन्फिनिटी के जाके टच कर रहा है, 2 पुट करूंगा तो y 0 मिला। तो देखो 2 पुट करूंगा तो y इस लाइन पे क्या होता है, 0 होता है हमेशा। कहने का मतलब इस लाइन पे y क्या होता है, 0। तो आपके पास ये जो कर्व मिला है ना, इसका निकालना है। कहने का मतलब एरिया जो हो गया वो ये हो गया, जो मैं आपको शेडिड करके दिखा रहा हूं। एक चीज देखो, जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया क्या होगा, नीचे। मैं अगर y के फंक्शन के अंदर अगर इसको निकालता हूं, y की लिमिट जब अप्लाई करता हूं तो बहुत ही आसान पड़ता है। लेकिन एरिया कैसे निकलेगा, देखो 2 टाइम तो करना पड़ेगा, इसलिए कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, सेम। कहने का मतलब ये वाला भी चलेगा भैया इसके अंदर, तो तभी 2 टाइम करना पड़ेगा। और मैं y के लिमिट रख के निकाल के लेके आ रहा हूं, तो y 0 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट है मेरे पास। देखो y 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, और फंक्शन मेरे पास क्या बना, देखो y का x इज इक्वल टू 8/y² प्लस 4 क्या बना भैया, 8/y² प्लस 4 एट dy। बात आ गई समझ? कहने का मतलब हमने जो तरीका लगाया है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड है। अभी सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड अप्लाई किया, जो मैं आपको बता के आया हूं। बात आ गई समझ में? ये मेथड यहाँ पे अप्लाई हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अब इंटीग्रेशन करना है। इसको तो बाहर ले आओ, 16 हो गया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। आपके पास एक बात बताओ, नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूं, dy/y² प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो x² प्लस a² dx/x² प्लस a² किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अगर आपको याद है dx/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा 1/a tan इनवर्स x/a, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे y की फॉर्म में तो y की फॉर्म में रख दूंगा, तो मेरे पास 16 इंटू में 1/a की वैल्यू क्या है 2, tan इनवर्स y/2, कहने का मतलब x/a करते हैं तो y/2 हो गई यहाँ पे। और आपके पास लिमिट क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर ये होगा तो इन्फिनिटी पुट करो, ये तो कटेगा 8 पे, तो आपके पास आ गया 8 इंटू में, अंदर देखो इन्फिनिटी पुट किया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बन गया, माइनस 0 पुट किया तो आपके पास tan इनवर्स 0 हो गया, और ब्रैकेट को क्लोज। tan इनवर्स इन्फिनिटी आपको पता ही है π/2 देगा, कितने पे, π/2 मिलता है हमेशा। ये कटेगा 4 पे, क्योंकि ये तो 0 ही बनना है तो मैंने नहीं दिखाया भैया, 4π हो गया। और ये क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट्स में आपके पास क्या आ गया, ये एरिया आ गया। पता कि समझ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, एरिया। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालना है। ये मेथड अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट करते तो बड़ा मुश्किल जाता, वर्टिकल अगर स्ट्रिप मेथड लगाते, करके देख लेना, इतना सस्ता रास्ता नहीं मिलेगा वहां पर। तो इतना तो ऐसे मान के चलो आपके पास 1/3 पार्ट निकलेगा इतने टाइम के अंदर। लेकिन जो मैंने ये तरीका कराया ना, इस तरीके से करोगे तो आपके पास बड़ा आसान और सस्ता रास्ता है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा। देखो उसके अंदर आपको ये तो करना पड़ेगा, अगर आपने एक्स एक्सिस के या बोल सकते हो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड लगाओ तो ये तो सारा करना ही पड़ेगा, एक्स की लिमिट आई हुई है। लेकिन जब ये फंक्शन के अंदर जाओगे ना तो आपकी जान निकाल देगा जब इंटीग्रेशन करने बैठोगे। इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जब जाके आपके पास लिमिट फिर और चेंज होगी। ठीक है, अगर आपने टी अंदर फंक्शन मानोगे तो बहुत लंबा जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये आपको रास्ता करवाया ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो किसी प्रकार की। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आपको आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है आपको। आज की क्लास में आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, और हर क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, हर आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन अपने को दिया भैया, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल साइन इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x एंड x एक्सिस। ठीक है, आपको एरिया निकालना है किसके बाउंड, साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x एंड x एक्सिस के। तो यहाँ पे भी लिमिट नहीं दी, लेकिन y के 2 फंक्शन दे दिए, y दोनों के बराबर है, तो क्या दोनों बराबर जाएंगे,
भी y के बराबर है दोनों, तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं क्या? साइन इनवर्स x इजिकल टू क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स x बराबर जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कोस इनवर्स x जिस बच्चे को पता है, ITF पढ़ा हो, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। माइनस साइन इनवर्स x इधर आया, 2 साइन इनवर्स x हो गया इजिकल टू π/2। तो आपके पास यहां से साइन इनवर्स x कितना आ गया भैया? π/4। x की वैल्यू क्या रखने पे π/4 आता है? तो आपको पता है कि 1/√2। ठीक है, ये मेरे पास मिलेगा। तो अगर बात करता हूं इन दोनों का, अगर ग्राफ की अगर बात करता है बच्चा, तो आपके पास जो ग्राफ मिलेगा देखिएगा कैसा। आपके पास सबसे पहले साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो ऐसे जाता है। ठीक है, अगर बात करता हूं कोस इनवर्स का, तो आपके पास जो है कोस इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है। बनता है कि नहीं बनता? देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये तो मेरे पास आ गया y इक्वल टू कोस इनवर्स x। भैया अलग अलग कलर में दिखा दिया, आपको भी अच्छा लग रहा है ना? तो देखिएगा अगला मेरे पास ये जो है वो है आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये हो गया। अब जो आपको बताना है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कोस इनवर्स x। साइन इनवर्स ये हो गया, कोस इनवर्स ये, एंड x एक्सिस और x एक्सिस के बाउंड जो एरिया बताना है वो बताना है। तो आपके पास जो एरिया मिला फाइनली, जो मिला, कहने का मतलब आपके पास ये वाला एरिया आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एरिया साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और x एक्सिस के बाउंड है, मतलब तीनों के बीच में ये बैठा है। तो अगर ये बात है तो एक बात होता है, ये दोनों साइन और कोस जहां पे ये कट करके गए हैं, जहां पे ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपके पास कहां पर x की वैल्यू क्या रखने पे आया है मेरे पास? 1/√2। क्या रखा है भैया? x की वैल्यू 1/√2 रखा है। एक बात तो ये वाली क्या होती है लिमिट? कोस इनवर्स मैक्सिमम इधर जाता है 1, ये होती है मेरे पास 0 की, ये क्या होती है? 0 की। इसके दो तरीके हैं। आपके पास लिमिट आ चुकी है, मेथड फर्स्ट तो आप कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तरीका मेथड फर्स्ट। अगर मेथड फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो आपके पास ये जो लगेगा, ये मैं कर रहा हूं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। वर्टिकल स्ट्रिप मेथड पे कहने का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो आपके पास एरिया जो निकलेगा वो आपके पास देखो कहां से कहां। सबसे पहले एक बात बताओ, 0 से 1/√2 तक जाऊंगा तो ये देखो येलो वाला ग्राफ है सिर्फ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो 0 से 1/√2 जो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया, इससे पहले पहले किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, इधर जो बैठा है ऐसे। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस 1/√2 से 1 तक आपके पास किसका है? कोस इनवर्स x का। किसका बेटा है? कोस इनवर्स x dx। अब देखो भैया इंटीग्रेशन अगर किया तो आप कर लोगे, ये आपके लिए है। अब मेरी तरफ से देखो आपके लिए फायदेमंद चीज क्या है। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं इसको निकालता, बड़ा आसान जाता है किसके रिस्पेक्ट में? अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट निकालता, मतलब ओरिजेंटल स्ट्रिप लगाता, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये हाइट है x की वैल्यू 1/√, साइन और कोस कितने पे देते हैं? π/4 पे देते हैं। कितने पे मिलती है? π/4। तो 0 से π/4 y की अगर लिमिट लगा दूं मैं, y की अगर लिमिट लगा देता हूं तो मैं एरिया निकाल सकता हूं बड़ा आसानी से। कैसे? देखो मैं दूसरा तरीका करवा रहा हूं आपको, मेथड 2, और जो आपको करना है ओरिजेंटल स्ट्रिप मेथड से। तो आपके पास जो एरिया मिलेगा ना वो देखो भैया 0 से π/4 लिमिट, क्योंकि मैंने क्या किया y की लिमिट लगा दी अब की बार, y 0 से π/4। इसी ग्राफ में देखो 0 से π/4 मैं ऊपर गया हूं ऐसे, 0 से π/4, और 0 से π/4 गया। तो अगर आपको पता है कि y के रिस्पेक्ट में जब करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो आपको क्या करना होता है हमेशा, जो मेरे पास
राइट फंक्शन में से लेफ्ट फंक्शन माइनस करते हैं और dy, अगर आपको याद है तो जब आपके पास y की लिमिट हो तो राइट फंक्शन माइनस में लेफ्ट फंक्शन करते हैं हमेशा। अब आपके पास अगर इस केस में जब अप्लाई करोगे आप एरिया, तो देखो भैया 0 से π/4 तो ठीक है। अब राइट में कौन बैठा है देखना पड़ेगा हमारे को। राइट में क्या करूंगा मैं, लेफ्ट टू राइट, ये साइड है मेरे पास। राइट वाला इधर कौन सा है, देखो कोस का जा रहा है इधर, देखो इससे नीचे नीचे देखना है सिर्फ π/4 से। तो इधर वाला देखो मेरे पास किसका है, राइट में कौन बैठा है इधर, सबसे राइट में कोस इनवर्स एक्स। अगर कोस इनवर्स एक्स बैठा है लेकिन y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास देखो y इक्वल टू आपके दिया एक तो साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से एक बात हो तो x इक्वल टू आ गया साइन y, क्या गया x इक्वल टू साइन y। दूसरा अगर बात करता हूं y इक्वल टू कोस इनवर्स x रखता तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, साइन है सॉरी कोस y हो जाएगा। तो आपके पास y के अंदर फंक्शन आ गया, क्योंकि y की लिमिट है तो y के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो मेरे पास कोस वाला मेरे पास राइट में था, तो कोस y माइनस में लेफ्ट में फिर कौन सा बच गया, साइन y और है dy। कुछ भी नहीं करना, देखो कितना आसान हो गया। साइन और कोस का आपको इंटीग्रेशन पता है, कर दो भैया। अगर कोस की बात करता हूं, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन की बात करता हूं तो माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा कोस y, और लिमिट लगा दो आपके पास कहां से कहां, 0 से π/4 और कुछ नहीं करना। अब π/4 रखा मैंने, अगर मैंने π/4 रखा तो भैया मेरे पास हो जाएगा साइन π/4 कितना देगा ये बताओ, 1/√2। कोस π/4 देगा 1/√2। जब 0 पुट किया मैंने, साइन 0 तो 0 माइनस कोस 0 देगा 1, देगा नहीं देगा। अब सिर्फ सोल्व करना है। ये मेरे पास कितना बन जाएगा फाइनली, इसकी अगर बात करता हूं तो फाइनली मेरे पास बन जाएगा भैया ये आपके पास 2/√2 बन जाएगा। जब आपने लिया माइनस अंदर जाएगा +1 हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, जब भी मैं यहां से काटूंगा, जब भी मेरे पास सॉरी ये प्लस था अभी यहाँ पे, जब मैंने 0 पुट किया, लोअर लिमिट पुट की तो मेरे पास 0 + 1 था तो माइनस का 1 होगा यहाँ पे, सॉरी माइनस का 1। ये कटेगा √2 पे, तो आपके पास हो गया √2 - 1। ये आपके पास क्या हो गया, एरिया आ जाएगा हर स्क्वायर यूनिट में। इस बात को ना भूलें बार बार, मैं बार बार अगर ना भी लिखूं तो ये याद रखना, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है भैया। ये मेरे पास आंसर हो, सबसे बढ़िया रास्ता है। अगर इसमें आप बैठते हो ना, इस वाली चीज में बैठते हो, आपकी जान निकाल देगा इंटीग्रेशन करने में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, देख लेना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको वो रास्ते बता रहा हूं जो बिल्कुल आसान है और आप कर भी सकते हो सब क्वेश्चनों में। तो किसी प्रकार की आपको तकलीफ है नहीं माननी है कि कैसे कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। बस आप पूरा का पूरा फोकस रखें क्लास में। ट्रिको जो भी हम तरीके लगाते जा रहे हैं वो तरीकों को आप समझते चलो और आगे बढ़ते चलो। अगर आपको तरीके आगे ना तो किसी प्रकार की आपको तकलीफ है नहीं होगी। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y² लेस देन इक्वल टू x एंड y² मेरे को दे दिया 4x - 1, ठीक है, ये दे दिया। इसमें मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ ये लग रही है भैया, इसको बता देता हूं मैं आपको, सही करके दे देता हूं कि यहाँ पे जो है वो y² नहीं आना चाहिए, y आएगा क्योंकि लाइन की इक्वेशन है और एक कर्व की थी, इतना मेरे को ध्यान में है, तभी होगा। ये देखो अब ठीक है, ठीक है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है भैया। y² लेस देन इक्वल टू x, y इक्वल टू 4x, y ग्रेटर देन इक्वल 4x - 1 क्या है। अगर ये दे दिया तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मेरे को एक बात होता है, यहाँ पे दो फंक्शन दे दिए, तो यहां से एक बात होता है y² इक्वल टू 2x एक फंक्शन है, दूसरा मेरे को दे दिया y इक्वल टू 4x - 1। तो एक बात होता है, ये तो मेरे पास है कर्व भैया, ये वाला तो आपके पास क्या दिया है, कर्व दे दिया, और आपके पास ये क्या दे दिया भैया, ये आपको दे दी लाइन की इक्वेशन। ये आपको किसकी, लाइन की इक्वेशन। तो एक बात होता है, जो y की वैल्यू, ये y की जो वैल्यू 4x - 1 है, क्यों इसमें पुट नहीं कर सकता मैं, पुट कर सकते हैं।
देखो इक्वल का साइन है दोनों पे, तभी मैंने इक्वल रखा है। दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने हैं। वो कैसे निकालोगे? जब दोनों को मैं क्या रखूंगा, जो y की वैल्यू इधर रख दो, चाहे इधर वाला इधर रख लो, कैसे ही कर लो। तो y इक्वल टू 4x माइनस 1 इधर रख देता हूं मैं। तो अगर मैंने इधर पुट किया तो आपके पास हो गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है 2x। इसको सोल्व करो तो 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का कितना हो जाएगा भैया, 8x हो गया, और इज इक्वल टू दे दिया 2x। इसको इधर ले आओ तो 16x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है। तो देखो वैसे भी अगर मैं इसको माइनस 10 होता, अगर इसको माइनस माइनस ऐड होता है तो माइनस का 10x होता, ये एक बात होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई जाता तो 16 हो जाता। 16 को तोड़ो, क्योंकि कोफिशिएंट 1 बना के ही हमेशा करते हैं हम। तो 16 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो c बैठा होता है कॉन्स्टेंट, तो 16 आएगा। 16 को अगर 2 में तोड़ू मैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि मेरे पास सम करने पे माइनस का 10 और मल्टीप्लाई कराने पे प्लस का 16। तो मेरे पास देखो टूटा ही पड़ा है 8 और 2, तो बस बढ़िया काम है। अपने को वापिस इस पे नहीं जाना, एक स्टेप कम हो गया अपना। तो देखो यहां से अगर बात करता हूं तो 8x आपका कॉमन आ गया, यहां बच गया 2x माइनस का 1, यहां से आ गया माइनस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया, 0 के हो गया। अब 2x माइनस 1 तो आपने कॉमन ले लिया और आपके पास बच गया 8x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया, 0। तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनली बचा ना, वो मेरे पास देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बार आ जाएगी, 1/2, और यहां से वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 1/8 आ गई। मैं उसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, इसको आसान पड़ेगा, तभी बोल रहा हूं। आपके पास x की लिमिट आ गई, आप पुट कर सकते हो ग्राफ बना के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करता हूं कि ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ भी बना लो, और मेरे पास x की जो वैल्यू आई है ना, x इक्वल टू 1/2 मैंने अगर पुट किया, इस चीज पे जाना, x इक्वल 1/2 अगर मैंने पुट कर दिया तो आपको y क्या मिलेगा, किसके अंदर पुट करना है, इसके अंदर पुट कर दो, चाहे इसके अंदर, जो मर्जी, इसमें पुट कर देता हूं, आसान है। तो आपके पास 4 इंटू में 1/2 माइनस 1, तो आपके पास y यहां से मेरे पास कितना मिला भैया, y इक्वल टू मिल जाएगा, ये कटेगा 2 पे, तो आपके पास 1। अगर आपने x की वैल्यू 1/8 पुट कर दी तो आपके पास y कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 1/8 x की जगह। कैलकुलेशन आसान क्या करो, मुश्किल नहीं लेके जानी। 1/2 में से -1 करेंगे तो y की वैल्यू -1/2 बचेगा, तो आपके पास y की लिमिट आ गई। तो देखो सबसे पहले ग्राफ भी दिखा देता हूं कैसे बनेगा, बच्चे को तकलीफ हो रही होगी बार बार की ग्राफ तो हमारे को बताया नहीं कैसा बनेगा। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का ग्राफ अगर बात करता हूं तो ये किसके सिमेट्रिक बनेगा, मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x किसके सिमेट्रिक बनेगा भैया, जो ग्राफ बनेगा मेरे पास ऐसे बनेगा, ठीक है, बात आ गई सुन, ऐसा बनेगा। इतना बढ़ने के बाद ये तो मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का है। अगर मेरे पास y इक्वल टू 4x माइनस 1 का, तो मेरे पास देखो y इक्वल टू x की होती लाइन तो ऐसे जाती, तो 4x माइनस 1 है, माइनस 1 है तो हमेशा नीचे से जाएगा, कहां से, -1 को टच करते हुए। तो कहने का मतलब लाइन जो जाएगी वो ऐसे जाएगी आपके पास इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए है ना, ये वाले इनके आए हैं, बात आ गई सुन। और ये लाइन यहाँ पे जो कट करके गई है ना, ये मेरे पास जो पॉइंट मिला, x तो 0 होता है और -1 पे, बात आ गई सुन। x 0 रखोगे तो y -1 बचेगा, कहने का मतलब यहाँ कट करके जा रहा है। अगर ये तो चलो ठीक है, अपने को तो इंटरसेक्शन पॉइंट और एरिया जो बताना है ना, इन दोनों के बीच में बाउंड बताना है आपको, कर्व और लाइन के बीच में। तो कर्व और लाइन के बीच में ये एरिया बनता है जो व्हाइट मैंने दिखाया है। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ना, ये तो आपके पास देखो भैया कौन सा है, मेरे पास देखो x की वैल्यू 1/2 पुट की तो y 1 था, ठीक है, x की वैल्यू 1/8 पुट की तो y माइनस, तो y नेगेटिव नीचे होता है, तो नेगेटिव नीचे कहने का मतलब y की वैल्यू -1/2 तो यहां मिलेगा। अगर मैं x की बात करता हूं, सॉरी y की अगर पॉजिटिव की बात करता हूं तो y 1 यहां मिलेगा। तो मैं y के रिस्पेक्ट में इसलिए कि ये इस क्वेश्चन का रास्ता भी बड़ा आसान पड़ता है। तो अगर मैं यहां से लेके आऊंगा
कहने का मतलब आपको दिया वाई स्क्वेयर इजकल टू 2x दे दिया, तो x कितना बन जाएगा ये बताओ, वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, क्योंकि y की लिमिट लेके आया हूं मैं, कोई तो रीजन है तभी लेके आया हूं। आपके पास दूसरा जो है आपको दे दिया y इजकल टू 4x माइनस 1 है, माइनस 1 इधर आ गया, तो आपके पास 4x इजकल टू वाई प्लस 1, एक्स इजकल टू कितना हो गया y प्लस 1 डिवाइड बाई 4 हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर लो, कुछ नहीं करना आपके पास। एरिया निकालने के लिए ग्राफ मैंने आपको बता दिया है, बाकी इंटीग्रेशन का काम बचता है आपके पास। देखो लिमिट अप्लाई कर लो, सबसे पहले कहां से कहां है, -1/2 से 1, y की वैल्यू कितनी है, -1/2 से y1। अगर ऐसा हुआ तो एक बात बताओ, मेरे पास वही चीज लगाएंगे सेम मैं बता के आया हूं कि राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन। अब राइट में देखो इस केस में क्या बैठा है, राइट में देखो, राइट में कौन सा बैठा है, मतलब अपना क्या होता है लेफ्ट टू राइट, जहां हम बैठे होते हैं उसी तरीके से राइट में कौन सा बैठा है, जो मेरे पास लाइन है वो। और लाइन की इक्वेशन मैंने y की फॉर्म में क्या लिया रखी है, देखो मेरे पास है y प्लस 1 डिवाइड बाई 4। एक काम और करो, इसको अलग अलग डिवाइड लगा लूं, 4 प्लस 1/4, ऐसे भी कर लो ताकि एक स्टेप उसमें अपना कम हो जाएगा, बार बार लिमिट और सारा झंझट उठा के नहीं फिरना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हो गया तो y डिवाइड बाई 4 प्लस 1/4 माइनस में राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन, एक ही जो बचा है वही तो रखना है, वाई स्क्वायर बाई 2 अरे डी वाई। अब कर दो भैया इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर करता हूं तो मेरे पास जो बनेगा वो हो जाएगा, देखो y का कितना हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, और 4 बैठा है तो 8 हो गया टोटल। ठीक है भैया, टोटल कितना हो गया 8, प्लस मेरे पास हो जाएगा 1/4 का y/4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 का, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा y³ बाई 3, और 2 नीचे बैठा है तो y³ बाई 6, और मेरे पास लिमिट क्या रहेगी -1/2 से 1 के बीच। अब आपको लिमिट पुट करनी है और कुछ नहीं। अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो इधर अपने पास वो जगह है, कर लो एक एक चीज को बड़े आराम से। अगर मैंने अपर लिमिट पुट कर दी 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा भैया 1/8, कितना आ जाएगा 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1 गया 1/6, ये तो हो गया मेरे पास जब मैंने क्या पुट किया 1 पुट कर दिया, तो 1 तो कोई फर्क नहीं ज्यादा। अच्छा -1/2 पुट करूंगा तो माइनस का साइन लगाऊंगा, -1/2 यहाँ पुट करो तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 और 8 नीचे बैठा है, तो मैं नीचे ब्रैकेट उतारनी पड़ेगी भैया, 1/32 हो जाएगा, देखना टोटल -1/2 यहाँ पुट किया तो देखो माइनस जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और मेरे पास 1/2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/8 हो जाएगा, देख लेना। -1/2 इसमें पुट किया तो माइनस का 1/8 बन जाएगा, क्यूब करूंगा तो, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 8, और मेरे पास कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा 48, तो ये मेरे पास हो गया। अब सिर्फ सोल्व करना है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, इसमें से ये माइनस किया हुआ है अभी, ये याद रखना। अगर मेरे पास एलसीएम आ गया 24, उसमें 24 आ गया, 8 × 24, 6 × 24 और माइनस का 4, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, माइनस ये मेरे पास हो जाएगा भैया कितना 96, 32 × 3 12, ये हो जाएगा मेरे पास 2 पे। तो फाइनली मेरे पास जो बचा वो ये तो गया भैया 24, ये हो जाएगा मेरे पास 9 और 5 बचेगा सिर्फ माइनस का 96, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 12 है, प्लस का 5 हो गया, तो -7 और प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, +7 बचेगा, देख लेना। मेरे पास नीचे जो बच गया 96, और मेरे पास 4 पे डिवाइड लगा तो 20 बन गया, +7, तो मेरे पास कितना आ गया भैया यहाँ पे 27/96, और ये 3 पे कटेगा, 3 पे कटा तो मेरे पास फाइनली बच गया 9
9 पे जाएगा, 9 तिये 27 और 32 तिये 96। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया और आपको आंसर है मिल चुका है। बता कि सुन में ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देख लेना भैया, जो जो हमने स्टेप है किए हैं तो ऐसे निकालना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, देख लेना। जो जो आसान रास्ता है उसी रास्ते से आपको करवा रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, करके देख लो, कोई प्रकार की आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। सेम आंसर मिलेगा चाहे किसी के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके लिए आसान रास्ते अपना के आपको सामने रखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, इसलिए एक एक स्टेप को देखना। इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने सेंड कर लिया, ऐसे लगा लो एरिया अंडर कर्व में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। तो देखो दिया क्या है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y टेंजेंट लाइन एंड एक्स एक्सिस। पहला पार्ट आपको ये निकालना है, एक्स एक्सिस के। कहने का मतलब एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y करो, दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया, करो कर लो, और टेंजेंट लाइन एंड एक्स एक्सिस के अबाउट। दूसरा आपको बी पार्ट निकालना है वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, या बाउंडेड बोल सकते हो। एक्स एक्सिस की जगह क्या बैठ जाएगा, वाई एक्सिस। व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 1 दी है, दोनों के लिए लागू है, ये दोनों पार्ट के लिए लागू है, और भी व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 के बराबर है। अब एक बात बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट लाइन होती है और लाइन का आपको स्लोप दे रखा है। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, कोई लाइन मिलेगी यहां पे और जिसका स्लोप भी दे रखा है। तो एक बात बताओ, जब भी आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर बात करता हूं, तो हमेशा dy अपॉन dx के बराबर होता है। स्लोप हमेशा किसके बराबर है, dy अपॉन dx, या बोल सकते हो m, स्मॉल m लेते हो आप स्लोप को, या बोल सकते हो tan थीटा के बराबर होता है। तो एक ही बात है, tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्लोप, एक ही बात है, और वो बराबर होता है dy अपॉन dx के। अगर आपने स्लोप पढ़ा है तो dy अपॉन dx अगर ये होगा, तो मेरे पास एक बात बताओ, dy अपॉन dx करता हूं तो मेरे पास ये दे रखा है। अगर ये दे रखा है आपके पास, यहां से फंक्शन आपके पास कितना बनेगा, ये देखो वाई स्क्वेयर, सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ वाई इज इक्वल टू बचेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर अपॉन 4। ये फंक्शन दे रखा है, वाई इधर रख लिया, 4 इधर डिवाइड में लेके आए मल्टीप्लाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 4 दे रखा है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास एक बात बताओ, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 4 है, तो इसका dy अपॉन dx करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, एक्स स्क्वेयर का 2x कॉन्स्टेंट सेम का सेम, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, जो कि आपको गिवन है। ये चीज देखना, जो कि आपको गिवन है, गिवन है। तो 2x इज इक्वल टू कितना बन गया, और x कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, x कितना आ गया, 2 आ गया। अगर x 2 आ गया तो y कितना मिलेगा, अगर मैं इसके अंदर रखूंगा x की वैल्यू 2 रख दी, तो मेरे पास y कितना मिल जाएगा इसके अंदर, अगर पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 2, अगर 2 पुट किया तो y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4/4। तो आपके पास यहां से y मेरे पास आ गया 1। तो आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ चुके हैं, x और y की वैल्यू आ गई है। कहने का मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे टेंजेंट जो है वो कर्व को कट करके जा रही है, तो मेरे पास उसके लिए पॉइंट क्या है, 2,1 आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये चीज देख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंट दे रखी है, लाइन और करो तो है, लाइन नहीं है मेरे पास, इन दोनों के बीच का एरिया बताना है। फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाउंड भी बोल रखा है इसने अलग अलग। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करूंगा मैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं अभी, इस चीज पे ध्यान देना। y माइनस y1, और आपको y1 की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपको गिवन है जो कि 1 दे रखा ही है, x माइनस में x1, x1 आपके पास 2 है। बात आ गई समझ में, ये हो जाएगा आपके पास जो पॉइंट रखे मैंने x1 कोमा y1, ठीक है, x1 कोमा y1, ये वाले पॉइंट मानने हैं मैंने, ठीक है। तो ये आ गया, तो y एक बात तो -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा,
माइनस का 2 बैठा है, तो आपके पास कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ग्राफ देखो इसका कैसे बनेगा, ग्राफ बनाते हैं भैया, ग्राफ के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है, देखते जाना, इतना इंपॉर्टेंट है, देखते जाना, बिल्कुल एक एक चीज को फोकस करना है। आपको दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरे को ऐसे मिलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह मिलेगा, बाई 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे को मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिल गया। अब टेंजेंट, इस पे टेंजेंट जा रही है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 पे जब 0 रखा है x 0, तो y माइनस 1 मिला, तो कहने का मतलब माइनस 1 पे टच करके जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो टेंजेंट देखो कैसी मिलेगी, टेंजेंट मेरे को ये मिलेगी, कोई भी ऐसे जा रही है, जो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा मेरे पास, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मेरे पास आया था 2,1, ये वाला पॉइंट आया था। और यहाँ पे जो जा रहा है ना, यहाँ पे जो जा रहा है वो मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास x 0 है तो y माइनस 1, तो इसकी जो इक्वेशन है लाइन की y इक्वल टू एक्स माइनस 1, और जो मेरे पास इस कर्व की है वो क्या है, y इक्वल टू क्या है भैया, एक्स स्क्वायर बाई 4। अब आपको सबसे पहला जो पार्ट निकालना है, मेरे पास ग्राफ वगैरह सारी चीज आ चुकी है, आपको जो निकालना है वो चीज देखना। एक बात होता है, ये जो लाइन है यहाँ पे मेरे पास इस लाइन पे क्या होता है, x 0 होता है। कहने का मतलब इस चीज को देखना कि मेरे पास ये वाली जो लाइन होती है, ये पूरी लाइन पे x 0 मिलता है, कितना मिलता है, x 0, और इधर जो है मेरे पास x इक्वल टू 2 तक कट करके जा रहे हैं, मतलब दोनों ग्राफ जहां पे लास्ट में कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट लास्ट है इन दोनों का, और इधर इधर मिलेगा मेरे को। अब एरिया जो निकालना है ना, वो चीज देखो कौन सा मिलेगा। एरिया सबसे पहले तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 के अबाउट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला तो एरिया ये होगा, हो गया। भी करो तो कि यहाँ टच करेगा, नीचे करो खत्म होता जा रहा है, यहाँ तक करो ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर। अब ये हो गया, ये होने के बाद टेंजेंट लाइन, ये लाइन के बीच का एरिया कर्व हो गया, और ये लाइन हो गई, इसके बीच का एरिया जो मैंने आपको येलो दिखा दिया वो है। और आपको पहला पार्ट बोला है कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस देखो ये वाली रहेगी सिर्फ, तो कहने का मतलब मेरे पास ये जो आ गया, ये वाला जो आ गया ना, ये वाला जो पोर्शन मिला, ये देखो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये पहले के लिए, किसके लिए, ये कर्व जो कि ये हो गया, लाइन मेरे पास ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, और एक्स एक्सिस जो कि आपके पास एक्स एक्सिस ये रहेगी। इनके बीच में जो बाउंड एरिया है ना वो बताना है, नीचे वाला बॉक्स नहीं लेंगे भैया, नीचे वाला नहीं चलेगा। तो आपके पास एक बात बताओ, ये जो एरिया है इसको मैं नाम दे देता हूं A1, इसको नाम दे देता हूं A1। तो जब आप A1 निकालते हो, जब आप एरिया A1 निकालोगे, तो आपके पास देखो x की लिमिट है, x की वैल्यू 0 से 2 में रखवाऊं आपसे, फंक्शन अपर है माइनस फंक्शन है लोअर है, और dx के रिस्पेक्ट में, ये बात है। लेकिन जब आप ये चीज निकाल के लेके आओगे, देखो भैया ये चीज तो सारी ठीक है हम मान लेंगे, अब आपके पास ये चीज बताओ मेरे को, ये जब भी आप निकालने बैठोगे तो आपके पास क्यों ना देखो ये वाला जो वैल्यू है मेरे पास, ये x 0 से लेके मैं लिमिट पुट करूं यहां तक, क्योंकि देखो यहां तक भी ग्राफ देखो टच कर रहा है, यहां से लेके यहां तक मेरे पास पूरा ग्राफ टच करेगा, जो जहां पे कट कर रहे हैं आपस में दोनों। तो अगर ये वाली वैल्यू लेंगे हम, तो एक चीज बता दो मेरे को, तो बस आप एक चीज बतानी है और कुछ नहीं बताना, कहने का मतलब ये वाला पूरा लेंगे भी यहां तक। अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि ये जो ट्रेंगल है, ये वाली ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल आपके लिए एक राइट एंगल ट्रेंगल का काम कर रही है, क्योंकि ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास जो ओरिजिन पे 90 डिग्री है, तो आपके पास ये जो लेंथ है ना इधर वाली ये 1 है, और इधर वाली भी लेंथ 1 है, क्योंकि ये यहाँ पे जो कट करके जा रहा है ना वो 1,0 पे कट करके जा रहा है। तो इस ट्रेंगल का एरिया अगर निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं, तो आपके पास 1/2 बेस कितना है 1, और हाइट भी कितनी है 1, कहने का मतलब बेस और हाइट 1 है। तो मेरे पास ट्रेंगल का जो एरिया है ना वो 1/2 आ रहा है एरिया इस वाली ट्रेंगल का। अगर ये आएगा,
लेकिन मेरे को तो क्या बोला कि जब मैं लिमिट यहां से यहां पुट करूंगा ना, तो मेरे पास ये नीचे वाला भी कवर करेगा ट्रेंगल। एक्स की वैल्यू 0 से लेके यहां तक जब जाऊंगा, देखो पूरा इसके बीच में, तो ये नीचे वाली ट्रेंगल है ना, एक्स एक्सिस से नीचे वाली, वो भी आपको कवर करा रही है। तो मतलब एरिया तो ये और ये सारा निकल रहा है। लेकिन पहले पार्ट में तो मेरे को एक्स एक्सिस और कर्व और टेंजेंट के बीच का बोला है, तो एक्स एक्सिस ये हो गई, कर्व ये हो गया, टेंजेंट ये हो गया। नीचे तो कर्व है ही नहीं, टच ही नहीं कर रहा है नीचे वाले पे, तो एक्स एक्सिस से नीचे तो है ही नहीं कर्व। तो बाउंड तो इन तीनों के बीच में, तो जो कि मैंने A1 नाम दिया है, ये वाला है भैया। अगर ये वाला है तो कुछ तो अपने को करना पड़ेगा, जो एरिया में निकाल रहा हूं ना, उसमें से ये नीचे वाली ट्रेंगल मेरे को क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो माइनस का ट्रेंगल दिखा दो यहाँ पे, माइनस ट्रेंगल करनी पड़ेगी, जो ट्रेंगल का एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास A1 बचेगा। तो आपके पास सीधी सी बात है, अब कर दो सोल्व, कुछ नहीं करना, सारी चीज आ चुकी है आपके पास। 0 से 2 फंक्शन अपर, ऊपर की अगर बात करूंगा तो मेरे पास ये वाला है, और ये वाला मेरे पास किसकी इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4। माइनस के अंदर लाइन ऑफ इक्वेशन क्या देखो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, जो कि लोअर है, अपर माइनस लोअर, तो आपके पास x माइनस 1 है, इनटू में dx हो जाएगा, और माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना है 1/2, माइनस करना पड़ेगा पूरे में से जो आएगा, निकाल दो भैया, कुछ नहीं करना। अब आपके पास इसका क्या करूंगा मैं, पूरे का भैया, पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। तो आपके पास इंटीग्रेशन कर देता हूं साथ के साथ, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो मेरे पास एक्स क्यूब हो जाएगा बाई 3, और 4 बेटा ही 12 हो गया, देख लेना, ठीक है। माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स हो गया, माइनस का एक्स का कितना बन जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 का कितना हो गया एक्स, और मेरे पास लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से 2, और माइनस का 1/2, बस आ गया, कुछ भी नहीं बचा अब तो। अगर आपके पास इतना हो गया, 2 में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास हो गया 8/12, 2 पुट कर दिया मैंने, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4/2 प्लस 2, माइनस के अंदर देखो 0 जहां जा जाएगा, एक्स यहाँ पर भी बैठा है, यहाँ पर भी, तो पूरा 0 ही बनाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, और ब्रैकेट क्लोज -1/2। अगर इतना हो गया तो अब एक बात बताओ, मेरे पास जो है एलसीएम, ये वाला तो देखो कटेगा 2 पे, तो कहने का मतलब ये और ये तो आपस में कट ही जाएगा, b -2 बचेगा तो ये कटेगा, तो कहने का मतलब साफ सुथरे तरीके से ऐसे देख लो, 4/2 और प्लस का 2 कटेगा, माइनस का था ये प्लस का कट गया, तो आपके पास ये भी कटेगा 2 पे, ये 3 पे, तो मेरे पास 2/3, और मेरे पास कितना है माइनस का 1/2 पीछे बैठा है, तो मेरे पास 6 एलसीएम आ गया। आपके पास 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम आया था, 4 - 3, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया, जो कि A1 था। अगर जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सेंड कर लिया, ऐसे लगा लो किसी प्रकार की तकलीफ है नहीं आएगी, ये तो आ गया। दूसरा जो मेरे को एरिया निकालना है, अब देखना, अरे बड़ा आसान है, बी पार्ट तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पहले पार्ट में तकलीफ थी, तो चलो नेक्स्ट पेज बना लेते हैं। ये तो जो आप मेरे पास पहला पार्ट, भैया लिख लेना इस पार्ट को, ये मैंने निकाला है ए पार्ट, ठीक है। अब मैं दूसरा पार्ट निकालूंगा। दूसरे पार्ट में एक बात बताओ, इसने बोला वाई एक्सिस के अबाउट बोल दिया आपकी बार, तो एक बात बताओ, वाई वाली लाइन ये है, कर्व ये है, और टेंजेंट ये है, तो कहने का मतलब अब की बार ये ट्रेंगल वाला भी कवर करेगा, वाई एक्सिस कवर करेगा। तो देखो कैसे ग्राफ कैसे बनता है, आपके पास जो था बड़ा साफ सुथरा सा ग्राफ यहां दिखा देता हूं, क्वेश्चन एक ही लाइन का है, कुछ नहीं है। अब तो आपके पास ऐसे तो कर्व था, ठीक है भैया, ऐसे तो आपके पास क्या था, कर्व था, और इस पे टेंजेंट थी, जैसे था वैसे वैसे बिठा देता हूं आपके पास, ठीक है। ये मेरे पास टेंजेंट हो जाएगी, तो आपके पास देखो कर्व जो है ये वाला है, कर्व ये हो गया, लाइन ये हो गई, और आपके पास वाई एक्सिस ये हो गया। तो कहने का मतलब आपके पास जो कवर कर रहा है ना, पूरा का पूरा एरिया ये कवर कर रहा है अब की बार, ठीक है। थोड़ा गुड़ाई देके अगर ग्राफ बनाते तो और अच्छा हो जाता, ताकि बड़ा दिख जाता आपको।
दोबारा से देखो इस चीज को, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए बड़े प्यार से मैं एक एक चीज समझा रहा हूं आपको, ताकि बच्चे को बड़े अच्छे से समझ में आए, कोई भी चीज छूटे ना इसमें। ठीक है, आपके पास ये हो गया, ये मान लो टेंजेंट यहाँ कट करके गई, अब ठीक है, आपको यहाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था। अब आपको एरिया जो बताना है ना, वो आपको ये बताना है, देखो वाई एक्सिस करो, ये हो गया, वाई एक्सिस ये लेगी और टेंजेंट ये हो गई, तो इनके बीच में बाउंड एरिया देखो ये वाला आपको दिख रहा है, अगर आपको पता है तो दिख रहा है ये एरिया, इसको नाम दे दो A2। ये पूरा निकालना है अब की बार, तो पूरा निकालना है, तो माइनस जो ट्रायंगल की थी वो छोड़ दो सिर्फ बस। तो बी पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो माइनस किया था सिर्फ वो उसको छोड़ दो, बाकी को कर लो। ठीक है भैया, बाकी को कर लो। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया भैया, A2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ट्रायंगल माइनस की थी ना उसमें से 0 से 2 था, तो देखो मेरे पास क्या था, ये ट्रायंगल जो माइनस की थी छोड़ दो, बाकी सेम 0 से 2 x² by 4 माइनस x माइनस 1 dx करता, तो देखो भाई ट्रायंगल छोड़ दी मैंने, भी ट्रायंगल भी साथ में ले लिया, तो मेरे पास बी पार्ट आ जाएगा वाई एक्सिस के साथ, क्योंकि वाई एक्सिस यहां तक पूरा नीचे तक आ रहा है, टेंजेंट ये हो गई, कर्व ये जो मैंने आपको येलो पार्ट दिखाई ये पूरा कवर कर रहा है। तो मेरे पास इसका आंसर कितना था देख लो, 1/2, अगर माइनस जो इधर वाला था यहां तक कायम है मेरे पास, और इस पूरे तक का यहां तक का आंसर कितना था 2/3, तो आपके पास हो गया 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। बस भैया और कुछ नहीं करना, ये मेरे पास क्या हो गया इसका आंसर। तो देख लीजिएगा एक एक चीज, ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने सेंड कर लिया देख लो, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी अगर आपको एक एक चीज अच्छे से पता है तो। पता किस, तो ऐसे करना है, किसी प्रकार से अगर डाउट है तो बोलिएगा। ठीक है भैया, अब टेंजेंट वाली और स्लोप वाली अगर बात आती है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक जगह पे कि स्लोप जो है वो m के बराबर भी होती है, जिस बच्चे को पता नहीं है, बाकी हमारा काम कंप्लीट है, tan थीटा के बराबर भी होती है और dy/dx के बराबर भी होती है। ये पूरा काम, इस बात को अच्छे से बांध के रख लो, जिस बच्चे को पता नहीं है उसके लिए मैं लेके आया हूँ ये बात है, बाकी तो आप पूरा काम कंप्लीट हो चुका है आज का, तो आपको यहाँ तक काम है कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे को बहुत मजा आया आपको करवाने में एक एक चीज, क्योंकि इसके अंदर जब ग्राफ की बात आती है तो ग्राफ के अंदर पूरी गहराई से जब बच्चा झांक के देखता है ना एक एक चीज को, तो पूरा फोकस रहता है, पूरा फोकस क्लास के अंदर रहता है जब ग्राफ तक पूरा टच करता है, तो इसीलिए पूरा काम आपको कंप्लीट करना है, जितना मैंने करवा दिया है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब एरिया अंडर कर्व में ज्यादा चीजें नहीं रही है, जो जो चीज मेन थी आ चुकी है, बिल्कुल आसान आसान चीजें बची है, तो इसीलिए आपको पूरा कवर करना है, छोटा सा चैप्टर आपको दिखेगा, इसलिए सारी की सारी क्लासें कंप्लीट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इतने तक पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।